सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक। आज हम लोग कुछ लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों ये पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी है, कैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आते हैं और उनमें क्या क्या चैलेंजेस होता है, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। ये सबसे पहला कि चैलेंजेस सबसे पहले पढ़ते हैं। कोई भी चीज का चैलेंजेस पहले क्या, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। चैलेंजेस क्या होता है, डायनेस्टिक सिस्टम, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस ऑफ वोटर और मनी मसल पावर। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना इसमें मनी का पावर है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देख रहे होंगे कि अभी जैसे करंट इलेक्शन कहाँ है, बिहार में, वहां सबसे ज्यादा है ना पैसा का खेल चलता है, मनी एंड मसल पावर। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वही गद्दी पे बैठा हुआ है। वो आप मूवी देखे होंगे ना, कौन सा मूवी था, मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, गुड्डू पंडित का मूवी था मिर्जापुर। उसके पास पावर था, उसके पास पैसा था, तो वही गद्दी पे कौन बैठेगा, गुड्डू बैठेगा। वही है आज के डेट में बिहार में। तो उसमें क्या होता है, लोगों के इसमें लोगों का भी गलती है कि लोग अपने से मतलब होता है ना, वो वोटर जो है ना सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाते, किसको वोट देना है नहीं देना है, लास्ट मोमेंट में जो पैसा दिया उससे उसको आप वोट दे दिए और फिर वही 5 साल तक के लिए भुगतेंगे। तो इसी के चलते क्या है ना, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। पहला है कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसमें क्या है कि आपको एक रूल लाना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी पार्टी को न बदले, ये चुनाव जीत गया तो उसके घर घुस जाए, फिर वो चुनाव हार गया तो उसके घर है, तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या, कोई भी पार्टी के अगेंस्ट अगर क्रिमिनल केसेस है तो होता है कि अब लेकिन आज के जमाने में क्या है, जिसके ज्यादा क्रिमिनल केस वही आज के डेट में नेता है, जिसका कम क्रिमिनल केस वो घर में बैठा है। क्यों? उसके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है। जैसे अभी देख लीजिए आप, अभी हाल ही का आपको एग्जाम्पल देते हैं कि शाहबुद्दीन का जो बेटा है उसको टिकट मिल गया है आरजेडी से, मोकामा के जो अनंत सिंह है उनको मिला है। सबके अंडर में क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा है। अब बट ये हमारा जुडिशियरी को पता करना चाहिए कि आखिर ये क्यों ये लोग को पार्टी टिकट दे देती है और क्यों ये अपने प्रॉफिट के लिए किसी को भी टिकट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें क्या हम लोग अपना कंप्लेन कर सके, ताकि और हमारे प्रति जो भी है वो लोग जो भी जीत के आते हैं चुनाव वो अकाउंटेबल रह सके, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें जैसे कि लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज कैसे होती है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले एक है बहुजन समाज पार्टी, इसकी चीफ कौन है, मायावती। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी, इसके नितिन गडकरी भला ही इसके, हालांकि इसके फिलहाल अभी चेंज हो गए हैं, जेपी नड्डा है। उसके बाद कांग्रेस के हैं तो सोनिया गांधी थी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे है। तो ये सब एक पॉलिटिकल पार्टीज है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टीज हर अपना पार्टी चाहती है ना कि मेरा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी या नेशनल पार्टी बन जाए। क्यों? नेशनल पार्टी बनने से क्या होता है कि उसके पास अलग से फंड आता है, इलेक्शन कमीशन से उसको कुछ फंड मिलता है, कुछ भारत सरकार फंड देती है, और उसके पास एक दायरा बन जाता है कि एक चुनाव में, जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई लोकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल जेएमएम का ले लें, फॉर एग्जांपल क्या जेएमएम का ले लें झारखंड में, तो ये क्या है, एक स्टेट पार्टी है। और उसके बाद ले लें बीजेपी, तो ये क्या है, एक नेशनल पार्टी है। अब इसमें क्या है ना कि अगर बीजेपी 100 रुपए एक्सपेंस कर रही है तो वो कर सकती है, लेकिन जेएमएम 100 रुपए नहीं कर सकती है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, बट जेएमएम एक स्टेट पार्टी, हो सकता है इसको 30 रुपए खर्च करने का ही मौका मिले। बट इसमें क्या है कि अगर इसको पास 30 रुपए खर्च करने का मिलेगा तो हो सकता है ये चुनाव में उतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाए, क्योंकि उससे क्या होगा, वोटर्स को वो अच्छा स्कीम नहीं दे पाएंगे। तो ये बात है, इसीलिए हर एक पार्टी चाहती है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनना है, नेशनल पार्टी बन जाए। नेक्स्ट है कि ये सब कुछ कंडीशंस है कि कैसे हम लोग एक हाउ टू बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। तो क्या, जितना भी इसका कुछ कुछ स्टेप है, सिक्योरिंग वैलिड वोट्स, पोलिंग परसेंटेज और बीइंग रिकॉग्नाइज। उसके बाद क्या है कि जितना भी टोटल सीट हुआ है लोकसभा में, उसका कम से कम आपका 2% का टोटल सीट आपको जीतना होता है। विन 2% ऑफ द टोटल सीट ऑफ द लोकसभा इन 3 डिफरेंट स्टेट। मतलब अगर इंडिया में 28 राज्य है तो उसका 2% उसमें टोटल 3 राज्य में आपका उस राज्य का 2% सीट जरूर जीता हुआ आना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं झारखंड में कितना है 80 सीट है, तो 80 सीट का 2% कितना हो गया, 2% कितना हो गया 80 का, लगभग 2 सीट, लगभग 2 सीट। तो इसमें विथ 2% ऑफ द, तो 80 सीट और ये लोकसभा का है, और यह इसका यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा का कितना सीट है, 8 सीट है। तो 8 का 2% कितना हो गया, लगभग 1 सीट यहाँ पे। तो इससे क्या हो गया, 2% ऑफ द टोटल सीट ऑफ द लोकसभा, मतलब उसमें 3 डिफरेंट स्टेट में होना चाहिए, और स्टेट पार्टी होने के लिए आपको 4% का सीट होना चाहिए, और 6% का आपको वैलिड वोट होना चाहिए। जितना भी वोट गिरा है उस जगह पे उसका 6% आपका वैलिड वोट होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपका क्या होता है, आपको एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है, या फिर स्टेट पार्टी में ये 4% फॉर ये क्या है 4 स्टेट्स में है, और ये क्या 2% है। ठीक है, तो अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जैसे बताया कैसे स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी है। नेक्स्ट होता है तो हम लोग इसके बारे में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कैसे डिसाइड करती है कि मतलब कि कोई भी इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाए कैसे नहीं किया जाए, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो फॉर दैट आप लोग अपडेटेड रहिए विद द वीडियोस। दैट्स ऑल, थैंक यू।